जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों का आज तीसरा फेज जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यानी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव जो है वो आज अंतिम चरण में जो है वो समाप्त हो चुके हैं। अब 8 तारीख को नतीजे आने हैं और नतीजों में ये तय होगा कि 90 विधानसभा क्षेत्रों में किस पार्टी ने कितनी सीटें जो है अपने वहां पर हक जताया है, या कितनी जो है वो कौन कौन सी पार्टी उभर कर सामने आएगी, ये तो बात की बात है। लेकिन आज आपको ये बताना चाहूंगा कि 68.74% जो है जो वोटिंग जो है वो दर्ज की गई है जम्मू कश्मीर के अंदर। अच्छी खासी वोटिंग, अगर तीनों फेसेस की अगर बात करें तो काफी अच्छी खासी वोटिंग जो है वो देखने को मिली है। लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग प्रतिभागी बने हैं, लोगों ने काफी उत्साह दिखाया है, क्योंकि लगभग 10 वर्षों के बाद चुनाव हुआ है और लोग अपना नेता जो है वो चुनना चाहते थे। हालांकि जम्मू में भी मुकाबला कड़ा था और जम्मू कश्मीर की आज 40 सीटों पर जो है वो तीसरे फेज का चुनाव हुआ, जबकि कुल 90 सीटें हैं। 90 सीटों में अब किसका दमखम जो है वो देखने को मिलेगा, ये 8 तारीख को ही तय हो पाएगा। हालांकि अभी तो ये कहना संभव नहीं होगा कि सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी, ये तो बात की बात है। लेकिन इतना जरूर बताएंगे कि तीनों फेसेस में जो है इन पार्टियों ने जितनी भी राजनीतिक पार्टी है उन्होंने काफी अपना दमखम दिखाया है। और ऐसे में चर्चा का विषय अगर जम्मू डिवीजन की बात करें तो भाजपा, और कश्मीर में अगर बात करें तो कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अपनी पार्टी या फिर इंजीनियर रशीद जो हैं, तमाम मतलब की पार्टियां जो है वहां पर अपना दमखम दिखा रही थी। और जम्मू की अगर बात करें तो अलायंस कैंडिडेट थे, साथ में उनके भाजपा का सीधा तौर पर मुकाबला देखने को मिल रहा था। और इस दौरान कई बड़े नेताओं की किस्मत जो है वो दांव पर थी। कई भाजपा के बड़े नेता चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़ रहे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री रहे, कोई मंत्री रहे, या फिर उप मुख्यमंत्री, जो आज का चुनाव था, दो उप मुख्यमंत्री मुजफ्फर हुसैन बेग और ताराचंद जो है आज उनकी किस्मत का जो है वो आज ईवीएम मशीन में उनकी किस्मत जो है वो कैद हो चुकी है। बहरहाल 40 सीटों पर आज मतदान हुआ, अच्छी वोटिंग हुई, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, या जो अभी तक आंकड़े सामने आए हैं, 68.74% वोटिंग, बहुत अच्छी खासी वोटिंग हुई है। और तीनों अगर फेसेस की बात करें तो बहरहाल सब शांतिपूर्वक, सब ऑल मतलब कि छोटी मोटी घटनाएं तो रही तीनों फेसेस में, लेकिन सबसे बेस्ट जो है वो इस बार का चुनाव रहा, क्योंकि समय बहुत कम था कैंडिडेट के पास। और ऐसे में हर कोई नेता चाहता था कि अपना दमखम दिखाया जाए, और कड़ा जो है वो चुनाव प्रचार रहा और तमाम चीजें जो है वो वहां पर रही। अब फाइनली जो मोहर लगनी है कि किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें आई हैं, वो 8 तारीख को जो है वो तय हो पाएगा कि किसकी किस्मत का ताला खुलता है। ये स्पष्ट होगा 8 तारीख को। बहरहाल आपको बताना चाहेंगे कि भाजपा की जो स्टार कास्ट जितने भी प्रचारक थे वो यहाँ पहुंचते रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, तमाम जो भी है उन्होंने काफी अपना दमखम दिखाया। और सबसे बड़ी बात है कि मतदाता, जो वोटर्स है, वोटर चाहे वो न्यू वोटर्स हैं, बड़े वोटर्स हैं, छोटे वोटर हैं, तमाम तरह के जितने भी वोटर्स हैं, उन्होंने भी एक बड़ी संख्या में जो है अपना जो है वो आज मतदान किया। आपको ये भी बताना चाहेंगे, अभी तस्वीरों में भी आप देख रहे होंगे कि आज सबसे इंपॉर्टेंस और एक खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली कि जो एल्डर लोग थे, यानी जो ओल्ड एज थे, कोई दिव्यांग थे, विकलांग थे, तमाम तरह के जो चल नहीं सकते थे, तो व्हील चेयर के माध्यम से भी लोग अपने घरों से आ रहे थे, वोट कास्ट किया। ये एक खूबसूरत तस्वीर थी, क्योंकि लोकतंत्र के महापर्व में हर कोई चाहता है कि मैं प्रतिभागी, क्योंकि मतदान करना हर किसी का राइट है, हर किसी का डेमोक्रेटिक जो है वो अधिकार है। तो ऐसे में आज की इस जो चुनाव की प्रक्रिया है वो थम गई है। आज तीसरे फेज के चुनाव की जो ईवीएम से सभी नेताओं की किस्मत जो है वो एक ईवीएम मशीन में कैद हो चुकी है। और तीनों फेसेस में बाखूबी जो है वो सभी पार्टियों ने अपना दमखम जो है वो दिखाया है। अब 8 तारीख को फाइनली होगा कि आखिर जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री कौन होगा, और किसके सर पर जो है वो जनता ने ताज रखा है, किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें आई हैं, ये सब जो है वो 8 तारीख को तय होगा। और हमारी भी लगातार हमारी टीम पूरी जो है वो द पब्लिश की रेगुलर जो है वो आपको डिफरेंट विधानसभा क्षेत्रों से, चाहे जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात हो, जम्मू रीजन हो, जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी, पुंछ, उसके बाद नौशहरा, थन्ना मंडी, तमाम, और कश्मीर से भी आपने देखी रिपोर्टिंग। और खास तौर पर इस इलाके उधमपुर, नगरोटा, ये तमाम जितने भी इलाके थे, यहाँ से हमने कोशिश की कि आप तक पल पल का अपडेट जो है वो पहुंचाया जाए। हमारी टीम की जो है वो कड़ी मेहनत रही, और सब लोगों ने जो है वो एक अपना अच्छा जो है रिपोर्टिंग के माध्यम से आप तक जो है वो जानकारियां पहुंचाई। और आज ये सिलसिला जो है वो थम गया है। अब केवल 8 तारीख का इंतजार है कि 8 तारीख को जब काउंटिंग होगी
तो तब आपसे डिटेल्ड में हम बताएंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री कौन है, किसके सर पर ताज जो है वो सजेगा, ये देखना बाकी होगा। और क्या अलायंस गवर्नमेंट आएगी, क्या किस किस तरीके से होगा, या कोई अकेले कोई पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी, ये सब अभी कहना संभव नहीं है। ये 8 तारीख को हम डिटेल्ड में आपको जो है वो जरूर बताएंगे। बहरहाल सभी मतदाताओं को जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से डिफरेंट उनका धन्यवाद जो है वो किया जा रहा है कि बाखूबी बहुत बड़ी संख्या में जो लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, या ये आंकड़े जैसे आज से 10 साल पहले धारा 370 हटने से पहले या 10 साल पहले जो चीज़ें ऐड ऑन रहती थी कि किस तरीके से कुछ कश्मीर घाटी में कुछ जगहों पर बाइकआउट होता था, लेकिन इस बार के चुनावी तस्वीर टोटली अलग देखने को मिली है। हालांकि समय बहुत कम था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनाउंसमेंट के बाद समय बहुत कम था नेताओं के पास, लेकिन बहरहाल जितना भी समय था काफ़ी जोर जो है वो काफ़ी दमखम उन्होंने दिखाया। तो आज फाइनली ये तय हो चुका है कि आज तीनों फेसिस में विधानसभा चुनाव की जितनी भी 90 सीटें थी वो सारी ईवीएम में जो है वो कैद हो चुकी हैं। तमाम पोलिंग पार्टियां अपने अपने जगह जो है वो पहुंच रही हैं और 8 तारीख को फैसला होगा कि आखिर जनता का नेता कौन है, कौन मुख्यमंत्री है और किस पार्टी को ऊपर जनता ने अपना भरोसा जताया था। ये है हमारी एक खास पेशकश और आप जुड़े रहिए द पब्लिश मिरर के साथ। और आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग हमारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे जरूर जाइएगा, वहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि हम आपके लिए कुछ बढ़िया कंटेंट, कुछ हट के कुछ अलग से कंटेंट जो है वो आपके लिए लाएं, ताकि आप भी रोजाना हमारे साथ जो है इस न्यूज़ के माध्यम से अपडेट रहें। आप जुड़े रहिए द पब्लिश मिरर के साथ।